तो अगेन गाइज वेलकम टू डे 4 एंड डे 5 ट्रेनिंग। ठीक है, देखिए कल मैंने क्यों बोला था आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखने के लिए, पता है? बस आज का सेशन डे 3 से लिंक्ड है प्रॉपर। ओके, अभी मुझे आप लोग एक जल्दी से बात बताओ गाइज। अभी उस दिन हमने बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी समझा। ठीक है, उस दिन हमने बायर्स एंड सेलर्स को समझा। तो हमें ये पता चला कि यार बायर्स जब मार्केट में आते हैं बहुत छोटा कैपिटल लेके आते हैं, वेर इन प्रॉफिट इज अनलिमिटेड बट लॉस इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, ओके। रेस्ट जो सेलर होता है उसका लॉस इज अनलिमिटेड बट प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि जो भी सेलर का प्रॉफिट है वो बायर को आता है, जो भी बायर का प्रॉफिट है वो सेलर से आता है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, मार्केट में ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है यहाँ पे? अभी यही केस में मुझे बताइए आप लोग, मार्केट में भी ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है? बायर लगा रहा है या सेलर लगा रहा है? एवरीवन प्लीज टू रिप्लाई क्विकली। सेलर लगा रहा है ना ज्यादा पैसा। एवरीवन, सेलर ज्यादा पैसा लगा रहा है मार्केट के अंदर। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट भी उनके हिसाब से ही काम करेगा। गाइस मैं फिर से बता रहा हूं, देख ध्यान से सुनो मेरी बात। मार्केट में जो भी मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, जो भी आपको बेनिफिट देखने मिलेगा, जो ज्यादा पैसा लगाता है उसको मिलता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये तो पता चल गया हमें कि मार्केट जो काम करेगा सेलर्स के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, मार्केट विल वर्क अकॉर्डिंग टू सेलर, अकॉर्डिंग टू सेलर। तो अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा आप कि कहां पे ज्यादा सेलर्स हैं और कहां पे ज्यादा, मतलब कौन से एरिया में ज्यादा सेलर्स हैं? सिंपल सा लॉजिक एक समझ के चलो गाइस यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है, ठीक है, इफ कॉल सेलर्स आर मोर, तो क्या होगा? यहां पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और प्राइस मार्केट का नीचे आएगा। ठीक है, प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे आना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट में पुट सेलर्स ज्यादा है, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस का स्ट्रक्चर जब नीचे आ गया, नीचे से फिर वहां से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है एवरीवन, आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। हाँ, मतलब आप एक ये समझ लो कि अगर प्राइस में, अगर आपको दिख रहा है मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा, अगर मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। एवरीवन, इसको हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल व्यू में समझने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ओके, तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड एवरीवन। तो मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ यहां तक? एवरीवन, दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ? एवरीवन, ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस देखो, ये चीज समझने के लिए मैं यूज करता हूं सेंसिबल। ओके, इस चीज को यूज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, आई विल यूज दिस एप्लीकेशन। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सेंसिबल। ओके, तो आप इसको इससे भी लॉग इन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मैं जेरोदा से करता हूं इसमें लॉग इन। ओके, अभी यहां पे देख लो गाइस, आपके पास एक ये पूरा टेबल आ जाएगा, इस पे हमें जाना है एनालाइज पे। ठीक है, हियर वी नीड टू गो टू एनालाइज। और अभी यहां पे आने के बाद में गाइस आपको दिख रहा है FII DII डेटा। ऑल ऑफ यू, हमने ये डे 2 को सीखा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? एवरीवन, FII एंड DII डेटा हमने ये सीखा था डे 2 के सेशन में, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे बताऊंगा। अभी यहां पे आना है हमें ओपन इंटरेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे अभी आना है हमें ओपन इंटरेस्ट पे। एंड गाइस अभी ये देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर दिखाऊं आपको, पुट OI का कलर क्या है? ग्रीन है। कॉल OI का कलर क्या है? रेड है। दैट मीन्स पुट OI ज्यादा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स वो दिखाता है मार्केट में
पुट लोगों ने पुट को ज्यादा सेल किया है, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर कॉल का ओआई ज्यादा है तो वो रेड कैंडल्स क्रिएट करेगा, प्राइस नीचे आएगा। एवरीवन, अभी ये ग्राफिकल व्यू से समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ? कैसे पढ़ते हैं मैं वो बता रहा हूँ, बट जो मेन बेसिक कंसेप्ट की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्या वो सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स क्विकली। If there's a put OI, that means there will be a buyer. If there's a call OI, maximum call OI, that means there are maximum selling हो रहा है वहां पे। Everyone, जल्दी से मुझे बताओ, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना? All of you? अपनी राइल कम ऑन दैट पार्ट। ठीक है, ओके, सोहम जी को नहीं समझ में आया, ठीक है। गाइज एक काम करते हैं ना, यस यस पवन, इट डेफिनेटली। गाइज माइक का एक्सेस दूं मैं आप सबको? एवरीवन, आप लोग सब लोग मुझे रिप्लाई करोगे प्रॉपरली, प्रॉम्प्टली? एवरीवन, डू यू गाइज वांट मी टू गिव यू माइक एक्सेस? एवरीवन प्लीज। ओके, ठीक है, परफेक्ट। बट गाइज मेक श्योर करो सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे जब तक मैं क्वेश्चन नहीं पूछता तब तक, ठीक है? प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। ओके गाइज, कैन एनीवन कंफर्म? एक बार माइक अनम्यूट करने का ट्राई करो जरा, हेलो बोलो खाली कोई। हेलो हाँ बस हेलो बस हेलो। यस यस, आई गॉट इट, सबको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? मुझे भी आ रही है सबकी आवाज, ठीक है। सब लोग अपने आप को म्यूट रखो पहले अभी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस माय टॉपिक गाइस, म्यूट एवरीवन, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज, रिक्वेस्ट है गाइस मेरी आप लोगों से। ओके, मुझे लगता है, एक सेकंड गाइस, मुझे माइक का एक्सेस रिवोक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे मुझे आप लोग बताओ, मैंने क्या बताया आप लोगों को? यहाँ पे मैंने क्या बताया? कॉल सेलर क्या करते हैं? मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो उनका जो कैंडल का कलर रहेगा रेड रहेगा। पुट सेलर क्या करते हैं? मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं? प्राइस को नीचे जाने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या? प्राइस को ऊपर जाने से रोकना। रेजिस्टेंस मतलब क्या? प्राइस को ऊपर जाने से रोकना। सपोर्ट मतलब क्या? प्राइस को नीचे आने से रोकना। मतलब एक ऐसा आएगा लेवल, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और फिर वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, उसको हम कहेंगे सपोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक लेवल ऐसा आएगा जहां से प्राइस नीचे आएगा, सो दैट इज रेजिस्टेंस। गाइस ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको अभी? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? हाँ, एवरीवन, सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ओके, ग्रेट। अभी ओआई का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज ओआई? द फुल फॉर्म ऑफ ओआई इज, the full form of OI is open interest. One second, guys. ओके, तो गाइस OI का मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट। अभी ये क्या करता है? ओपन मतलब क्या? खुला। मतलब कहां पे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है मार्केट को ऊपर लेके जाने में और मार्केट को नीचे लेके आने में, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या बताया कि इमेजिन कर लो एक है यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी का 100 का कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अभी यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, एक सीई है कॉल ऑप्शन, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, ठीक है। अभी इन लोगों का इंटरेस्ट है इसको सेल करने का। जितने ज्यादा लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, there's a very high chance कि वहां से प्राइस नीचे आएगा। समझो आप लोग मेरी बात, ठीक है? समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने ज्यादा लोग कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, उतना प्राइस का नीचे आने का चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली जितने भी लोग, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं निफ्टी का 100 का पुट, ठीक है, 100 का पुट। अभी जितने भी ऑप्शन सेलर लोग पुट को बेचेंगे, there's a very high chance कि प्राइस वहां से ऊपर जाना शुरू करेगा, प्राइस वहां से ऊपर जाना शुरू करेगा। मैंने क्या बताया था? बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी उल्टा काम करती है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप कॉल ऑप्शन कब खरीद रहे हो?
जब आपका प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है तब आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, ठीक है। जब आपका प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है तब आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हो ना गाइस, इसका पूरा उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, ठीक है, पुट सेलर, पुट सेलर कॉल बायर का दोस्त है, क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कॉल सेलर पुट बायर का दोस्त है क्योंकि प्राइस पे जा रहा है यहाँ पे। एवरीवन, अभी सबको ये वाला पार्ट क्लियर है? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, एवरीवन। गाइस जल्दी बताओ। अभी समझ में आ गया सबको ये वाला पार्ट? ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है, ये चार्ट देख लो पहले, अभी ये टेबल ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देख लेना, मैं अभी पहले सुबह जहां पे मार्केट ओपन हुआ पहले मैं वहां पे चलता हूँ, मतलब सुबह 10 बजे तक का हम एरिया देखेंगे, 9:15 से लेके 10 बजे तक का, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। अभी यहाँ पे आज मेरा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ सबसे पहले मैं वो देखूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता है, निफ्टी को ओपन करता हूँ मैं। अभी चार्ट को आप लोग मत समझो, ठीक है। अभी चार्ट को मत समझो, मैं खाली ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। चार्ट्स वगैरह मैं सब सिखाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है गाइस, ये देखो ये अपना आज का मार्केट था पूरा, ठीक है। ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये अपना आज का मार्केट था। मैं जोन्स को मार्क कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको समझाता हूँ। 1 मिनट। हाय, हाय, ये आज का मार्केट का अपना हाई है। गाइस देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को ही समझ में आएगा प्रॉपर। ये है लो, ठीक है। ये है मेरा ओपन, ठीक है, और ये है मेरा क्लोज। ठीक है, ये है मेरा ओपन, हाई, लो, क्लोज आज का, ठीक है। अभी मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं 5 मिनट की विंडो पे गाइस, ठीक है। अभी गाइस देखो ये मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ नीचे, कहाँ पे ओपन हुआ मार्केट अपना आज? 25,000, ठीक है, 254 पे अपना मार्केट ओपन हुआ। और वहां से मार्केट सीधा कहां तक गया गाइस? 25,320 तक गया, ठीक है गाइस, 25,320 तक गया। अभी ऊपर जाने के टाइम में मार्केट वहां से ऊपर जा सकता था बट नहीं गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर कॉल राइटिंग ज्यादा थी, इसके लिए नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कॉल राइटिंग ज्यादा थी। इसको देखते हैं प्रॉपर वो टेबल के ऊपर हम लोग अभी, ठीक है। 25,320 मतलब 25,350 देखूंगा मैं यहाँ पे। एवरीवन बताओ जरा मुझे यहाँ पे 25,350 पे ज्यादा क्या है? कॉल राइटिंग ज्यादा है या पुट राइटिंग ज्यादा है? बताओ जरा मुझे, एवरीवन क्विकली। ये जो अभी स्टार्टिंग का जो मार्केट देख रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली ज्यादा है वहां पे? कॉल राइटिंग ज्यादा है या पुट राइटिंग? वैसे आप लोग को फिगर्स दिख रहे हैं सामने, आप लोग प्रॉपर देख सकते हो। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से 10 लाख ज्यादा है गाइस। एवरीवन आई नीड प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से 10 लाख ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो गाइस क्या हुआ, कंटिन्यूसली आगे भी अगर आप देखोगे कॉल राइटिंग ज्यादा ही है, तो उसका मार्केट पे हमें इंपैक्ट देखने मिला क्या, कि प्राइस वहां से ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोगों ने ज्यादा कॉल को बेच के रखा था। वाई?
क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि प्राइस यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी एक चीज और देखते हैं। मल्टीपल टाइम्स इट हैपन टुडे कि मार्केट 25,150 के आसपास, मतलब 25,140, 25,150 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है गाइस। ध्यान से दिख रहा है आपको चार्ट पे? जहां पे देखो मैंने क्लोज लिखा है, लो लिखा है, वो क्या है? 25,127 से लेके 25,150 के बीच में मार्केट बार बार रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, बट ऊपर जाने मिल नहीं रहा है उसको। तो उससे नीचे भी तो जा सकता था ना गाइस, एवरीवन। 25,127 से भी तो मार्केट नीचे जा सकता था गिरने के लिए। ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। माइक ऑन कर रहा हूं मैं, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। पहले कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर दो। मेरा क्वेश्चन क्या है? 25,127 से भी तो मार्केट नीचे जा सकता था ना गाइस, बट नहीं गया, राइट? ये दिमाग में आ रहा है अभी हम लोग के सवाल? ऑल ऑफ यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। यस हाँ यस गाइस, सर। हाँ यस नहीं अभी नहीं समझ आ रहा, यस समझ सर। नहीं आ रहा। अभी हाँ जी, हाँ यहाँ जी। पे एक चीज आप, अभी यहाँ पे आप एक चीज देख लेना गाइस, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ, 25,127, दैट मीन्स निफ्टी का 25,200 देख लो आप, 25,150 देख लो गाइस, इन दोनों को देखो। आपको क्या ज्यादा मिल रहा है गाइस? पुट का ओआई ज्यादा मिल रहा है या कॉल का ओआई ज्यादा मिल रहा है? एवरीवन जल्दी से बताओ मुझे, आपको कौन सा ओआई ज्यादा मिल रहा है? यहाँ पे पुट का ज्यादा मिल रहा है या फिर कॉल का ओआई ज्यादा मिल रहा है? पुट का, राइट? मार्केट ने तो बहुत बार ट्राई किया नीचे जाने का गाइस, बट मार्केट नीचे जा ही नहीं पाया। चलो एक काम करते हैं, ये तो मैं सुबह का दिखा रहा हूँ ना, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड पे। ठीक है, 2 बजे से लेके हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधा यहाँ पे। दबाती, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देखो आप लोग कि सीन क्या हो रहा है। जब जब मार्केट ये लेवल पे था 25,127 या 25,150 के आसपास, वहां पे मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया नीचे जाने का गाइस। मार्केट ने बहुत ट्राई किया, बट वहां से मार्केट नीचे जा ही नहीं पाया। तो क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे, जितने भी जितने भी पुट कॉल राइटर्स थे, जितने भी कॉल राइटर्स थे, वो लोग अपने पोजीशंस को बेचने लगे। जो ब्लैंक वाला एरिया है ना गाइस, वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पे बार फील हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे लोगों ने पोजीशंस को अपने इंक्रीज किए। बट यहाँ पे देखो क्या हुआ है, लोगों ने अपने पोजीशंस को कम किया है, कॉल साइड की पोजीशन को। जब मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पे था 25,127 के आसपास, आई मीन टू से 25,100 से लेके 25,150 के बीच में जब मार्केट चल रहा था बहुत देर से, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे कॉल सेलर्स को क्या लगा, अब हमारा यहाँ पे फायदा नहीं है, हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि पुट सेलर्स यहाँ पे ज्यादा हैं। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? और गाइस ये रियल टाइम अपडेट होता रहता है गाइस, 2-2 मिनट का, 2 से 3 मिनट के डिफरेंस में ये इंटरवल में अपडेट होता है गाइस। ये जब आपका मार्केट चालू है ना, आपको चार्ट को और इसको साथ में रखना है गाइस, आपको इसको और चार्ट को साथ में रखना है। अभी टेक्निकली अगर आप मुझे पूछोगे हाउ एम आई ट्रेडिंग, ये देख लो गाइस, मैं तो इसको चार्ट के ऊपर लगा के ही बैठता हूं यहाँ पे। मैं तो इसको चार्ट के ऊपर लगा के ही बैठता हूं, मेरे साथ, मेरे पास तो चार्ट के ऊपर ही है ये। देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 5 मिनट्स पे अभी। एवरीवन ये देखो, सी दिस, पूरा मार्केट इसी के इर्द गिर्द था आज। देखो ये वाला बार देखो आप यहाँ पे, आप ये वाला बार देखो यहाँ पे। एवरीवन, एवरीवन आप देखो यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ इसके ऊपर नहीं जा पाया। क्लियर दिख रहा है ना आपको? वहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी, इसके लिए नहीं जा पाया। रेड कलर का बार देखो कितना बड़ा है। और अभी आप यहाँ पे देखो, लुक एट दिस एरिया, ये वाला एरिया देखो अभी आप, यहाँ पे पुट का ओआई ज्यादा है, इसके लिए मार्केट नीचे जा ही नहीं पाया यहाँ पे।
एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, प्लीज रिप्लाई करो मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में। ये ऑप्शन आपके पास सेंसिबल में अवेलेबल है कि जहां पे चार्ट के ऊपर आप ओआई को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। अपनी टू मैसेज मी ना, आई विल रियली हेल्प यू अपनी, टू मैसेज मी, ठीक है? प्लीज गाइस, सब लोग मुझे बताइए एक बार गाइस, देखो अगर एक्टिवली मुझे आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, माइक का एक्सेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, हर कोई अपने आप को अनम्यूट करके बैठा हुआ है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि आप लोगों को माइक का एक्सेस देना चाहिए। वो लास्ट में दूंगा ट्रेनिंग जब खत्म होगा तब। बट अभी मुझे सब लोग बताओ यहाँ पे गाइस, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? एवरीवन प्लीज। हाँ, बाय फॉलोइंग दिस चार्ट यू कैन टेक ट्रेड, आप अपना एंजल वन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन ऑन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? मतलब यहां पे सिंपल देख लो, स्ट्राइक प्राइस क्या है? राउंड फिगर कैलकुलेशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट चार्ट, ठीक है? जैसे अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं गाइस, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50 में डिवाइडेड है, ठीक है? निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50 में डिवाइडेड है, ओके? तो अभी आप इमेजिन कर लो, ये मेरा निफ्टी का अंडरलाइन एसेट का चार्ट है, ये मेरा निफ्टी का अंडरलाइन एसेट का चार्ट है, ठीक है? ये मेरा चार्ट है, यहां पे मैं नंबर लिख देता हूँ, 25,150, 25,175, 25,180, 25,200, 25,220, 25,250, ठीक है? अभी गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अभी ये मेरे कैंडल्स बन रहे हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है? ये मेरे कैंडल्स बन रहे हैं और प्राइस मेरा अभी यहाँ पे गाइस 25,180 पे, ठीक है? प्राइस मेरा है अभी 25,180 पे। तो निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो 50s में डिवाइडेड है। अगर मेरा मार्केट अभी 25,180 पे है तो कौन से दो कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं? तो मेरे पास निफ्टी का 25,200 का मेरे पास कॉल ऑप्शन भी है, निफ्टी का 25,200 का मेरे पास पुट ऑप्शन भी है, मेरे पास निफ्टी का 25,150 का कॉल ऑप्शन भी है, मेरे पास निफ्टी का 25,150 का पुट ऑप्शन भी है। मतलब सिंपल लॉजिक है गाइस यहाँ पे। अभी मेरा निफ्टी 25,180 पे है, ठीक है? अज्यूमिंग इट दैट निफ्टी का प्राइस यहां से नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा? पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करूंगा, 50s के पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स में। अगर मुझे लगता है प्राइस मेरा ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। सिमिलर है गाइस यहाँ पे, ये देखो अभी यहाँ पे ये रहा, ये देख लो ऑप्शन चेन। एवरीवन, ये देखो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है आपके सामने, ठीक है? आपको दिख रहा है निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस? काइंडली प्लीज रिप्लाई मी ऑल ऑफ यू। ये सब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। मतलब जब आप ट्रेड करते हो ना गाइस, आपको दो चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर ऑप्शन ट्रेड। वी नीड टू चार्ट्स, ठीक है? एक हो गया आपका अंडरलाइन एसेट का चार्ट, ठीक है? और दूसरा हो गया आपका डेरिवेटिव का चार्ट।
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का। अभी डेरिवेटिव का चार्ट मुझे कहां से मिलेगा? अगर आप लोग अभी अपने एंजल वन में जाओगे, ठीक है, ठीक, ये मैंने निफ्टी ओपन किया, ठीक है, एक सेकेंड, वन मिनट है गाइस, मैं इसको ओपन थोड़ा कर लेता हूँ ना। ये रहा, देखो ऑप्शन सी। एवरीवन, दिख रहा है आप लोगों को निफ्टी के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, निफ्टी के प्राइसेस मेरे कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, दे आर डिवाइडेड इन 50s। ठीक है, अभी देखो बीच में कहाँ है, बीच में क्या है? मार्केट अभी जहां पे रुका है ये वो है, ठीक है। सिमिलरली गाइस, अगर आप सेंसेक्स को देखोगे ना, सेंसेक्स के प्राइसेस 100 में डिवाइडेड है। इमेजिन करो अगर सेंसेक्स का प्राइस अभी चल रहा है 82,530, ठीक है, राइट नाउ सेंसेक्स इज एट 82,500, ओके, बट मैं बोलता हूं जस्ट इमेजिन सेंसेक्स आपका चल रहा है 82,530, तो आपके पास दो स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस है, 82,600 एंड 82,500, और दोनों के भी आपके पास दो दो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के। आपके पास कॉल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पुट का कॉन्ट्रैक्ट है। 82,500 का भी आपके पास एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट है। गाइस ये टेबल देखो, एवरीवन जस्ट लुक एट दिस टेबल। अभी जो टेबल का राइट कॉर्नर है ना गाइस, राइट कॉर्नर दैट इज अ पुट वाला कॉर्नर, एंड जो टेबल का जो लेफ्ट कॉर्नर है दैट इज कॉल वाला कॉर्नर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, बीच में आपके पास स्ट्राइक प्राइस है। अभी देखो 81,200 है, ठीक है, 81,200 के पास भी देखो आपके पास कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 81 82,100 का आपके पास देखो पुट ऑप्शन भी है, 82,200 का देखो कॉल ऑप्शन, 82,200 का पुट ऑप्शन। एवरीवन अभी सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जो मैंने बताया आप लोगों को एक डमी चार्ट बना के। मतलब मुझे एनालिसिस तो करना है मेरा पूरा अंडरलाइन एसेट के चार्ट पे, माय ऑल द एनालिसिस विल बी डन ऑन अंडरलाइन एसेट चार्ट, बट जो भी मुझे मेरा एंट्री वगैरह कुछ प्लान करना है वो मैं डेरिवेटिव के चार्ट पे करूंगा। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इमेजिन कर लो ये 82,600 का मेरे पास कॉल ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है, ये देखो ये डेरिवेटिव का चार्ट है। एवरीवन ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सेंसेक्स 15 जुलाई 2025 कॉल ऑप्शन 82,600, तो ये क्या है? कॉल ऑप्शन है ये मेरा, ये क्या है मेरा? कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी अगर मुझे इसका डेरिवेटिव अंडरलाइन एसेट का चार्ट चाहिए, ये देखो एवरीवन, अभी जो मेरा लेफ्ट वाला चार्ट है दैट इज माय, एवरीवन जो मेरा लेफ्ट वाला चार्ट है वो मेरा अंडरलाइन एसेट का चार्ट है, और जो मेरा राइट वाला चार्ट है गाइस दैट इज माय डेरिवेटिव का चार्ट। अभी सिंपल सा देखो, अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं दोनों भी चार्ट को देख रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है हम लोग को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट? एवरीवन स्ट्रक्चर दोनों भी सेम है या नहीं है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली गाइस, एवरीवन स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है? अभी सिंपल से एक लॉजिक में बता रहा हूं गाइस आप लोगों को, ध्यान से देखो मेरी बात। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरेगा तो आपके कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस भी गिरेंगे। देखो यहां पे वही चीज हुआ, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस गिरा। अभी नाउ सीरियस गाइस, जब ये मार्केट जब सुबह ऊपर जा रहा था, ये देखो जब मार्केट जब सुबह ऊपर जा रहा था तब आपका कॉल का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी तो ऊपर जा रहा था। जब मार्केट आपका 82,800 से 83,000 तक गया था, तब क्या देखने मिला आपको कि मेरा प्राइस 520 से 600 तक गया, और जैसे ही मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे आने लगा, मेरा कॉल का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी नीचे आने लगा, ठीक है। अभी गाइस देखो यहां पे क्या हुआ, अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे आया तो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के भी प्राइस नीचे आए, बट एट द ऑपोजिट साइड पुट के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस बढ़ गए।
हम लोग पुट का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ओपन करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे सी दिस चार्ट लेट व्यू। अभी देखो यहाँ पे गाइस एवरीवन, ये हम लोग 5 मिनट का ही चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, जब मेरा सुबह मार्केट पॉजिटिव था तब मेरा पुट के प्राइसेस नेगेटिव थे, और जैसे ही मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे आने लगा मेरा पुट के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस ऊपर जाने लगे। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैं क्या बता रहा हूं? ऑल ऑफ यू गाइस एक बार मुझे जल्दी से रिप्लाई करोगे आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने आपको क्या सिखाया था डे 3 के ट्रेनिंग में? अगर आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो हियर वी सॉ 2 एग्जांपल्स। हमने पहले क्या देखा, सुबह जब मार्केट खुला प्राइस मेरा ऊपर जा रहा था तो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस बढ़े, ठीक है। बट जैसे ही अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे आने लगा तब क्या हुआ, मेरा कॉल के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस घटने लगे। अभी इसका ऑपोजिट वर्जन देखो, जब मेरा सुबह मार्केट खुला और प्राइस जब ऊपर जा रहा था तब मेरा यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स 200 से 120 आ गए। प्रीवियस केस में क्या हुआ, 520 से 600 गया, यहां पे क्या हुआ 200 से 120 आ गया ये। बट जैसे ही अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरने लगा क्या हुआ, 120 से ये सीधा कहां चला गया, 325 चला गया। गाइस एवरीवन सबको समझ में आया? अभी दोनों ही केस स्टडीज मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से समझाया है ये अभी। एवरीवन प्लीज एक बार रिप्लाई करो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? एवरीवन ठीक है, कोई मुझे बताएगा आज का मेन मार्केट गिरने का रीजन क्या था? लाइक व्हाट वाज द पर्पस, लाइक आज मार्केट क्यों गिरा? कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं था, कुछ नहीं था, इकोनॉमी भी सही परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन व्हाई डिड निफ्टी केम डाउन टुडे बाय 200 पॉइंट्स? हमें ये दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है अभी। ऑल ऑफ यू एवरीवन बताओ जरा मुझे, निफ्टी नीचे क्यों आया? FII सेलिंग, ओके एक ये पॉइंट ले सकता हूं। व्हाट एल्स, व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक टुडे? प्रॉफिट बुकिंग? नहीं, नो जय। ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ मुझे। रिसेंटली our prime minister Mr. Narendra Modi, what he did, he attended the BRICS summit. Everyone क्या किया था उन्होंने? अभी ब्रिक्स समिट मिले गए थे वो लोग, जहां पे चाइना, रशिया, दुबई, यूएई, एवरीवन वाज देयर, ठीक है, एवरीवन वाज देयर। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, इन वर्ल्ड का 40% ऑयल कहां से आता है? गल्फ कंट्री से आता है। एवरीवन हेलो प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, वर्ल्ड का 40% क्रूड ऑयल कहां से आ रहा है? गल्फ कंट्री से आ रहा है, ठीक है। नाउ दे आर पार्ट ऑफ ब्रिक, so now what are they planning is they are trying to find out the alternative of dollar. Right now dollar is a global currency, मतलब अगर आपको ग्लोबल लेवल पे कुछ भी खरीदना है आपके पास डॉलर होना चाहिए। एवरीवन ग्लोबल लेवल, पहले 5 थे भी 10 हो गए, राइट? पहले अभी क्या हो रहा है गाइस, कुछ भी अगर आपको ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, आपको डॉलर ही चाहिए। बट नाउ व्हाट आर दे डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू कम अप विद द अल्टरनेट करेंसी। तो भी ट्रम्प डरा हुआ है, so now what Trump is doing, एवरी डे ही इज कमिंग हियर, कभी इंडिया के ऊपर में इतना टैक्स लगाऊंगा, कभी चाइना के ऊपर में इतना टैक्स लगाऊंगा, कभी रशिया को ये बैन कर दूंगा, कभी इंडिया पे ये सैंक्शन कर दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा। गाइस आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता दूं, जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ था इंडिया ने किसी का भी साइड नहीं लिया था, ठीक है। और यूएस ने क्या बोला था कि अगर कोई भी रशिया से ऑयल वगैरह कुछ भी खरीदता है तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इंडिया वॉज न्यूट्रल, इंडिया ने यूएस का नहीं सुना गाइस, इंडिया फिर भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है आज भी। बाकी सब कंट्रीज पे सैंक्शन लगे, इंडिया ने लेकिन वो सैंक्शंस की परवाह नहीं की। गाइस ये पूरा जियोपॉलिटिकल हम देख रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन हेलो गाइस एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एंड एज आई सेड, अगर डे 1 में हमने एडीआर के बारे में पढ़ा था, याद है? डे 2 में या डे 1 में हमने पढ़ा था एडीआर के बारे में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द स्टॉक्स व्हिच आर लिस्टेड इन NYSE, ऑल ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने मिल रहा है। अभी आप लोग मुझे पूछोगे सर ये सारी न्यूज़ हम कलेक्ट करते कहां से हैं?
ठीक है, ये सारी न्यूज़ेस हम कलेक्ट करते कहां से? ऑल दिस न्यूज़ेस आर इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़। एवरीवन, हेलो गाइस, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ये जितने भी न्यूज़ हम देख रहे हैं ये सारे इकोनॉमिक वाले न्यूज़ेस हैं। ठीक है, सिंपल है गाइस, मार्केट वॉच एक वेबसाइट है, मैं ओपन करके दिखाता हूं आप लोगों को। फिर अभी यहाँ पे मार्केट वॉच हो गया, ये रहा। ये वेबसाइट पे गाइज आप लोग जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स वगैरह होते हैं आप सब चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा ओवर हियर। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट वेबसाइट, मार्केट वॉच। ठीक है, ये रहा। हम्म, अभी ये देखो, Dow down by 300 plus point as Trump latest Canada threat rattle stock market investor। इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी आएगा। ये देखो, ट्रम्प ब्राजील टैरिफ स्टेटस कैरी प्रेसिडेंट given the US has a trade surplus with the country economy says। अभी एक चीज बताओ गाइस, अभी ये पागलों की तरह इस पे टैरिफ उस पे टैरिफ बोलता जा रहा है। डू यू गाइस रियली थिंक कि इसका हमें इम्पैक्ट नहीं मिलेगा? डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा गाइस हमारे स्टॉक मार्केट पे। ये सब कुछ मुझे यहीं से मिल रहा है। अभी सिंपल एक बताता हूं मैं, आप यहां पे आ जाओ, ट्रम्प इंडिया टैक्स टैरिफ न्यूज, इतना सर्च करो ना गाइस। देखो, डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेश टैरिफ वार्निंग 50% ऑन कॉपर, 200% ऑन फार्मास्यूटिकल। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये कौन से सेक्टर्स पे इंपैक्ट करेगा? एक तो निफ्टी का जो मेटल का सेक्टर है उस पे इंपैक्ट करेगा, अच्छा वाला। ठीक है, दूसरा जो निफ्टी का फार्मा सेक्टर है उस पे इंपैक्ट करेगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऑल ऑफ यू गाइस, बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज, एवरीवन। देखो, अगेन गाइस, इंडिया तो जल्दी जाने ही वाला है अभी। ओके, रिसेंट न्यूज है ये अभी। ओके, तो दिस आर द मेनी थिंग्स गाइस। ठीक है, जो अभी ग्लोबली चल रहा है अभी, तो उसके वजह से ये चल रहा है। अभी इसी के साथ में गाइस आप एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मुझे आज अगर ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा? सुबह मार्केट खुलने से पहले मैं अपने ग्लोबल इंडेक्स को देखूंगा सबसे, मेरा ग्लोबल इंडेक्स बोल क्या रहा है। ये देख लो गाइस, डाउ जोन्स मेरा कितना चल रहा है, 270 पॉइंट्स नेगेटिव, यूएस 30 281 पॉइंट्स नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं गाइस ये चीज का मुझे इम्पैक्ट दिखेगा मुझे। चलो अभी यहाँ पे मैं FIIDII का डेटा भी देख लेता हूं मैं। हाँ, आ जाओ यहाँ पे NSE के वेबसाइट पे। राइट नाउ दे आर डाउन, इट सीम्स दैट। एक सेकेंड, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, अगर मैं FII की बात करूं, सेलिंग किया है गाइस उन लोगों ने, दे आर नेट सेलर्स टुडे। देख लो, 5104 करोड़ का सेलिंग किया है, दिख रहा है आप लोगों को? 11 जुलाई 2025 गाइस, हेलो एवरीवन। हाँ, ये मैं अभी देख रहा हूँ मनी कंट्रोल पे। गाइस मैं सिंपल बताऊं, गूगल पे सर्च करो ना चीजें, आपको सब कुछ मिलेगा, और ये सब कुछ फ्री है गाइस, देयर इज नथिंग पेड। FNO देखते हैं हम लोग अभी। देखो यहाँ पे भी कितना सेलिंग हुआ है आज। कल का भी मार्केट नेगेटिव है, कल नहीं मतलब मंडे का मार्केट। अभी अगर उस बीच ग्लोबली कुछ पॉजिटिव आ गया तो दैट्स अ वेरी हाई चांस कि हम पॉजिटिव खुलेंगे। बट अभी तक का जो डेटा है मेरे पास, मेरे हाथ में, उससे तो मुझे यही पता चल रहा है कि इंडियन मार्केट मेरा नेगेटिव रहेगा। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है अभी एनालिसिस कैसे हो रहा है पूरा? गाइस, एवरीवन, ठीक है। चलो अभी मैं आप लोग, गाइस मेरे पास और 5 मिनट है, मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूँ एक एक करके। प्लीज गाइस देखो, अगर मुझे जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अलावा अगर मुझे किसी और का आवाज आएगा ना, मैं सेशन को एंड कर दूंगा गाइस। ठीक है, मुझे भी पता है गाइस, चीजें इतनी इजी नहीं है सीखने के लिए। ठीक है,
बाकी आई एम गिविंग माई नंबर गाइस, रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले होता है मुझे, आई मानता हूं मैं, ठीक है। फिर माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूं मैं। गाइस अनम्यूट करो अपने आप को 1 by 1। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। सर अभी आपने जैसे बताया सर, ओ आई का चार्ट, सेंसिबल का चार्ट और एक अपने मार्केट का चार्ट लगा के हम वहाँ पे रख रहे हैं सर। तो वहाँ पे जब आ रहा है सर, तो जैसे कि पुट का या कॉल का जो जो भी आ रहा है, तो वो टाइमिंग कितना हमें मेंटेन करना पड़ेगा सर? वहाँ पे टाइमिंग कुछ रहेगा या जैसे वो मार्केट फ्लक्चुएट आएगा उसके हिसाब से हमें ट्रिगर करना पड़ेगा? सर देखिए, एक चीज बताता हूँ, मुझे एक सिंपल सा बताइए, अगर जो भी प्राइस का मूवमेंट होगा वो पहले आपको हाँ ओआई में दिखेगा या प्राइस में दिखेगा, पहले बताइए जरा मुझे, कहाँ सर, पे वॉइस दिखेगा ब्रेक वो? हो गया अपना। मैं क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ सर। जो भी मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, ठीक है, उसका इवेंट आपको पहले ओआई पे देखने मिलेगा या फिर आपको प्राइस पे, चार्ट पे देखने मिलेगा? मैं ये पूछ चार्ट रहा हूँ पे कहाँ देखने पे मिलेगा देखने में? सर। चार्ट पे देखने मिलेगा, राइट। क्योंकि ओआई चार्ट डेटा पे तो मिलेगा, मेरा तीन ओआई राइट। डेटा तो मेरा 3 मिनट, 3 मिनट के बाद में काम कर रहा है ना सर मेरा, ओआई डेटा तो, ठीक है। ओके। तो ओके। बेसिकली मुझे अपने चार्ट के ऊपर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे गया, वो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट मतलब क्या? प्राइस नीचे आया ऊपर गया, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, वो क्या है मेरे लिए? वो है मेरा सपोर्ट। तो उसको रखना है मुझे, मतलब मेरे अंडरलाइन एसेट के चार्ट को और मुझे मेरा ओआई डेटा, ये दोनों अपने पास रखने हैं मुझे ट्रेड करने के टाइम पे। और जब मैं उसको ट्रेड करने के लिए यूज करूंगा, अभी अगर आपको दिख रहा है कि यार, मुझे दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे भी है और कॉल का ओआई भी ज्यादा है, दैट मीन्स मुझे अभी पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करोगे, आपका सेटअप बनने का वेट, वो टेक्निकल एनालिसिस में कल लूंगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है। यस सर, तो यस सर। वो चीज वहां पे आ जाएगी, जैसे ही आपका ब्रेकडाउन आया आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा सर वहां पे। ओके। सिंपल है। हाँ। तो यस सर। बेसिकली गाइस देखो, अच्छा हुआ सर आपने क्वेश्चन पूछा। बेसिकली गाइस देखो, एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको कॉल का ओआई ज्यादा मिल रहा है प्लस मार्केट आपका रेजिस्टेंस पे है, तो आपको पुट में ट्रेड लेना है, ठीक है। वही अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मार्केट में आपको पुट का ओआई ज्यादा मिल रहा है प्लस मार्केट आपका सपोर्ट में है, तो फिर आप वहां पे कॉल के लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को, कॉल साइड पे ट्रेड लेने के लिए। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है मेरा, कि मेरा कॉल का ओआई कम हो रहा है, ठीक है, मेरा कॉल का ओआई कम हो रहा है प्लस मेरा मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा गाइस, एनी गेसेस? यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉल में ट्रेड करूंगा या पुट में ट्रेड करूंगा गाइस, बताइए जरा मुझे। नो सर, मैं अभी रुकूंगा। हम यहाँ पे गाइस, हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करके हम कॉल में ट्रेड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉल का ओआई कम हो रहा है ना अभी यहाँ पे। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको? ऊपर मैंने क्या लिखा है देखो, यस अच्छा। सर। कॉल का ओआई भी है, मार्केट रेजिस्टेंस पे भी है, तो मैं पुट में ट्रेड करूंगा। पुट का ओआई भी है, सर तो अभी मार्केट सपोर्ट पे है, तो एक मिनट सर, तो मैं कॉल में ट्रेड करूंगा। बट अगर मेरा कॉल का ओआई कम हो रहा है और मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो हम कॉल में ट्रेड लेंगे। हाँ सर, पूछिए आपका सवाल। हाँ सर, अगर रेजिस्टेंट ब्रेक नहीं हुआ है तो वो तो फिर साइडवेज चला जाएगा ना ग्राफ? इट डिपेंड्स, वो तो अभी हम देखेंगे ना, अभी वो उस टाइम का जो चार्ट रहेगा उससे हमें पता चलेगा। वैसे भी साइडवेज में तो हमें ट्रेड करना नहीं है ना। यस सर, इसीलिए मैंने बोला कि उस समय अभी ट्रेड नहीं यहाँ लेंगे। पे देखो गाइस, अगर कॉल का ओआई मेरा कम हो रहा है प्लस मेरा मार्केट सपोर्ट को तोड़ रहा है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट में ट्रेड यस सर। लूंगा। मतलब यहाँ पुट पे में मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं, लेंगे। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूं। गाइस देखो, एक चीज का ध्यान रखो, आपका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जब ब्रेकआउट दे देगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या बनाएगा, नया न्यू हाई बनाएगा,
न्यू हाई बनाएगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका बन जाएगा सपोर्ट। मतलब कैसे हुआ ये देखो, प्राइस मेरा ऐसे ऊपर गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। समझ में आ गया? मतलब पहले जो आपका ये रेजिस्टेंस था अब क्या बन चुका है, ये सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ गया, फिर से रिटेस्ट किया, रेजिस्ट किया, और फिर प्राइस आपका नीचे चला गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने मेरा न्यू लो बनाया और उसके बाद में रेजिस्ट कर रहा है। समझ में आया अभी आप लोगों को एवरीवन ये वाला टॉपिक गाइस? यस सर, यस सर। हाँ, तो जब कभी भी अगर ये ओआई वाला केस आपको देखेगा ना गाइस ऐसे, तो ये जो मैंने आप लोगों को देखो सेंसिबल पे बताया अभी यहाँ पे, ये वाला पार्ट, 1 सेकेंड गाइस, अभी यहाँ गाइस म्यूट करेंगे प्लीज, मैंने ऑलरेडी कहा ना प्लीज। अभी यहाँ पे देखो जो एरिया ब्लैंक हो गए हैं, अभी जैसे ये रेड वाला एरिया दिख रहा है जो ब्लैंक हो चुका है, मतलब वहां पे क्या हुआ है, वहां पे कॉलर लोगों ने अपने पोजीशन को मार्केट से निकाल दिया है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को एवरीवन? मतलब वहां पे क्या हो रहा था, पुट का ओआई बढ़ गया, कॉल का ओआई कम हो गया। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर्स को लगा भाई इससे नीचे हम मार्केट को नहीं लेके जा पाएंगे, पुट सेलर्स वहां पे ज्यादा हैं। एवरीवन सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट जो मैंने बताया यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? या नेक्स्ट सर। सर वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ सर हम चार्ट में मिनिमम टाइम फ्रेम कितना मेंटेन करके रखना चाहिए सर? सर वो टेक्निकल का पार्ट है, कल सीखेंगे। ओके ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर ये रेजिस्टेंस प्लस ब्रेकडाउन वाला फिर से एक बार बता सकते हैं? तो देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस, अभी देखो प्राइस आपका ऑलरेडी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्ट किया फिर नीचे आ गया, सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, अभी ये रेजिस्टेंस है। अभी क्या होगा, इसको भी जब ये तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये न्यू हाई बनाएगा, और Yes, फिर sir. जो आपका पुराना रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ में आया अभी आपको ये वाला? यस सर। सिमिलरली अगर आप अभी इसका उल्टा देखो, प्राइस मेरा नीचे आ गया यहाँ से, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा नीचे, मतलब सपोर्ट को तोड़ा, फिर अभी रेजिस्ट करेगा, और फिर मतलब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा अगर ब्रेकआउट आया तो, जो मेरा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनेगा ब्रेकडाउन आएगा तो। यस सर। सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो ड्रॉ करना है वो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है? सर ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, हम कल सीखेंगे। ओके सर। सर वन डाउट फ्रॉम माय साइड, यस जैसे आपने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि मेनली मार्केट जो है वो सेलर्स चलाते हैं, तो वहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ कोई वर्क नहीं करती या बायर्स भी उतने इम्पोर्टेंट है? बायर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। अभी सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। अभी कॉल सेलर्स को सपोर्ट कौन करेगा, पुट बायर लोग, ठीक है। पुट सेलर्स को सपोर्ट कौन करेगा, कॉल बायर लोग। तो कहीं ना कहीं दोनों का मोमेंटम जरूरी है। मतलब Yes. कभी कभी कैसा होता है, मैक्सिमम फाइट तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही है। बट मुझे एक बात बताओ, जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी सेलर लोग हैं, क्या वो सब लोग एक ही पोजीशन पे सेलिंग करते हैं क्या? नहीं, दे डू सेलिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। वो लोग Yeah. अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग करते हैं, तो वो लोग भी तो चाहेंगे ना कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, वो सारी चीजें। तो एट द एंड वो लोग भी एज अ ट्रेडर की तरह सोचते हैं, हम भी एज अ ट्रेडर की तरह सोचते हैं। फर्क इतना है कि जब हम एनालिसिस करते हैं, हमें एनालिसिस करना है एज अ सेलर, बट जब हम ट्रेड करेंगे तब हमें काम करना है एज अ बायर। समझ में आ गया अभी? ओके सर एज सेलर का एनालिसिस एक बार आप अपने हिसाब से बताइए Sorry? सर, कैसे हम उसको आप एक बार अपने हिसाब से सेलर का एनालाइजिंग बताइए सर, एक बार कैसे हमें उसको टैकल करना है। मैंने मैंने वो जो चार्ट में आपको ओपन करके बताया ना कि देखिए यहाँ पे कॉल का हुआ है ज्यादा था, पुट का हुआ है ज्यादा था, उसी तरह से ही कर रहा है हमें। वो रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे, आपको वो वाला पार्ट देखोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा। और वो में रियल मार्केट में प्रैक्टिस करना होता है। ओके ओके सर एंजल वन में निफ्टी का चार्ट जो हम ओपन किए हैं उसमें ओआई डेटा को मतलब कैसे खोलेंगे सेम स्क्रीन पे? सर सेम उस पे एंजल वन में वो फीचर नहीं है सर।
एंजल वन में नहीं है वो फीचर। हाँ बट एक है ओके कि आप एंजल वन में आप देखो ऐसे करके आप आओ यहाँ पे, ये अपना ओआई डेटा है आपके पास, जैसे भी निफ्टी का है ओआई डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ओआई एनालिसिस पे जाके जो हम सेंसिबल में देख रहे थे वही चीज यहाँ पे भी अवेलेबल है आपके पास। ये देखो ओपन इंटरेस्ट वाला एरिया दिख रहा है आपको अभी? यस सर हाँ यस ये सर तो वो सेम चीज यहाँ पे भी है। इनफैक्ट आप लोग ये डेमो वीडियोस भी देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ठीक है। So you guys will be having proper idea that how exactly things are working. ठीक है एवरीवन, ओके सबको सर समझ में आ ओके गया अभी ये वाला पार्ट? Yeah. Sir, one more out of the topic question. I am a little curious about it. मैंने बहुत जगह सुने, डिफरेंट पर्सन से सुना है कि ऑप्शन बाइंग थोड़ा रिस्की है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन डीके होता है। तो बेसिकली टर्म क्या होता है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? सर कल हमने एक चीज डिस्कस करी थी, याद आ रहा है आपको कि मैंने कहा था कि ऑप्शन सेलर के पास टाइम का बेनिफिट होता है। ओके कल मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि ऑप्शन सेलर के पास टाइम का बेनिफिट होता है, ठीक है। वेर इन ऑप्शन बायर को प्रीमियम डीके मिलता है, बट ऑप्शन सेलर के पास उसी प्रीमियम डीके का बेनिफिट रहता है। ये मैं आप लोग को बताऊंगा मैं जब हम डेल्टा ये सारी चीज सीखेंगे ना एडवांस में। ये सेक्शन Okay. संडे टू संडे होते हैं सारे, तो डोंट वरी, ओके ठीक है। हाँ ओके हु इज नेक्स्ट? ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों के प्रॉपर सारे डाउट सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए।